जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। सो ये कुछ दिन का ब्रेक था, अब हमारा जो रूटीन है वो कंटिन्यू रहेगा। एक और चीज, जितना आपको पढ़ा दिया जा रहा है ये मोर देन इनफ इस एग्जाम को निकालने के लिए। नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर। तो जो भी चीजें मैं आपको यहां बता रहा हूं उसको आपको कंप्लीट करना है। वीडियो दिया जा रहा है, पीडीएफ दिया जा रहा है, हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जस्ट आपको इसको पढ़ना है और बार बार इसको रिवीजन करना है। चलिए, तो ये जो है आपका 26 नंबर का आपका रूटीन होने वाला है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत लोग अभी भी इस असमंजस में है कि सर वैकेंसी आएगी कि नहीं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूं और मेरे जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसको हमने पढ़ाया है, उनके एक्सपीरियंस में भी मैं बताता हूं कि जब आप वैकेंसी का इंतजार करते हो, वैकेंसी आती है और वैकेंसी आपके सामने से निकल जाती है और आप उसको फाइनली क्रैक नहीं कर पाते हो, फिर नेक्स्ट वैकेंसी का आप इंतजार करते हो। तो इस बार आप इस तरीके से पढ़िए, ठीक है, कि अगली वैकेंसी का आपको इंतजार ना करना पड़े। वैकेंसी आएगा और आपके सामने से निकल जाएगा। टारगेट क्या है आपका, आप ये बताओ, टारगेट क्या है? टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार। तो बस आपको ये समझना है कि बाय एंड ऑफ द दिसंबर आपका एग्जाम है और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। जब तक आप अंडर प्रेशर नहीं लोगे, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि अगर अंडर प्रेशर आप नहीं हो, चीजों को आप उस रूप में नहीं करोगे जिस रूप में आपको करना चाहिए, आप अपना मोमेंटम लूज करने लगोगे। तो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, बाय एंड ऑफ दिसंबर, उससे पहले मिड दिसंबर तक हम इतना कंप्लीट कर लेंगे जिससे आप 85% क्वेश्चंस इजीली एग्जाम में आप करेक्ट करके आओगे। स्टार्ट करते हैं। अगले 2 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं उससे पहले मैं बता देता हूं। देखिए, हर एक चीज इतना मेहनत किया गया, अगर आपने इतना भी कर लिया, आपका सिलेक्शन श्योर। देखिए, ज्योग्राफी का जितना पूरा पीडीएफ है अभी अपडेट कर दिया गया है। जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उसमें ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्लाइमेट करने वाले हैं तो बेहतरीन तरीके से आपको पूरा क्लाइमेट इसमें अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। जैसे इकोनॉमी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे तो इकोनॉमी का आपको बेहतरीन तरीके से पीडीएफ दिया जा रहा है। उसी तरीके से केमिस्ट्री का जो जो टॉपिक नहीं हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे। और एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, जितना हम दे रहे हैं उसी को पढ़ना और बार बार उसको रिवीजन करना है कंसाइजली एंड कंसेप्चुअली। उससे ज्यादा आपको किसी चीज में नहीं पढ़ना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हर एक चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन करंट अफेयर्स हम बैठ के आपको याद करवा रहे हैं, ठीक है, बैठ के हम आपको याद करवा रहे हैं। इवन उसका भी आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, मंथली अलग दिया जा रहा है और टॉपिक वाइज जो हम ट्रिक से याद करवा रहे हो अलग दिया जा रहा है। सिलेक्शन जो सबसे ज्यादा रेट जो रहा है वो क्यों रहा है ड्रीम डोज का? क्योंकि हम चीज उस तरीके से हमने करवाया है जिससे आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। नीचे लिंक है। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर कैसे? देखिए, जितने लोग नए जुड़े हो, 2 मिनट में और लूंगा, जितने लोग नए जुड़े हो कुछ नहीं करना है, बस आपको, ठीक है, जैसे आपको टेलीग्राम का एक लिंक दिया गया होगा, जैसे आप ऊपर क्लिक करोगे यहां रूटीन नंबर 1 पे पहुंच जाओगे। उसके बाद रूटीन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे। रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है। आपको कहा जाता है ना, हर एक चीज सजा के दे दिया। आपको इवन ये भी सोचने का जरूरत नहीं है कि मुझे क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है। जो छोड़ना है हमने हटा दिया है, जो पढ़ना है आपके सामने, बस उतना आपको कटना है। नीचे लिंक है, आप फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए और स्टेटस के क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए। स्टार्ट करते हैं। अगले 2 दिन आप लोग क्या करने वाले हो, देखिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो है साइंस में अगर हम लोग बात करें, देखिए साइंस में फिर से मैं कहता हूं क्वेश्चंस बाहर नहीं आए हैं और नहीं आएंगे। अगर 1-2 क्वेश्चंस बाहर आते तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। आपको 85+ क्वेश्चंस आप इजीली करेक्ट करके आओगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो साइंस में अगले 2 दिन आप क्या पढ़ने वाले हो। ये 2 दिन का रूटीन होता है। आपका रेडियो एक्टिविटी, दैट मींस रेडियो धर्मिता। आप इसको न्यूक्लियर फिजिक्स में भी ले सकते हो, बट मैंने अभी यहां आपको केमिस्ट्री में ही डाल दिया, उसी पीडीएफ में हमने डाल दिया। बेहतरीन तरीके से आपको यहां करवाया गया है। अगर आपको याद हो, दरोगा में ऑलरेडी क्वेश्चंस रिएक्शन बना के पूछा हुआ था, रिएक्शन बना के बेहतरीन तरीके से रिएक्शन बना के पूछा हुआ था, ठीक है, कि अल्फा निकलता है तो क्या होता है, बीटा निकलता है तो गामा निकलता है तो क्या होता है। जैसे कि अल्फा निकलेगा तो 4 मास नंबर डिक्रीज होगा, ठीक है, और आपका एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीमेंट आएगा। वही अगर बीटा निकलता है तो क्या होता है, सिर्फ एक आपका एटॉमिक नंबर में इंक्रीमेंट आपको देखा जाता है, ठीक है। तो ये जो भी चीज हमने आपको करवाया है, प्लीज उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और पूरा रेडियो एक्टिविटी क्या क्या इससे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने पूरा का पूरा आपको करवा दिया, ठीक है। तो ये है आपका रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता। इसका बेहतरीन पीडीएफ हमने अभी आपको दिखा दिया है। और प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से सब क्वेश्चंस आपका हो जाएगा, चाहे वो दरोगा का पीवाईक्यू हो, चाहे स्पीडी एनालिसिस हो, चाहे बिहार पुलिस है। जो भी वीडियो दिया जाए उसको बस आप कर लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है और आज और कल का केमिस्ट्री में आपको रेडियो धर्मिता करना है, वीडियो हम देंगे, पीडीएफ हम देंगे, पीवाईक्यू करना है, वीडियो हम देंगे। आपको अच्छे से बस कर लेना है। सबका आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हम लोग करेंगे अब हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म। अब देखो, फिर से वही बात आता है, पढ़ना उतना ही है जितना आप जाके रिप्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। एक्सेस नहीं पढ़ना है। और हमें आपको ये नहीं दिखाना कि 2 महीना हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं।
हमको उतना पढ़ाना है जिससे आपका इजीली सिलेक्शन हो जाए, माइंड प्रिपरेशन ना पड़े और आप खुशी खुशी एग्जाम देके आओ। ठीक है, अगर हम लोग हिस्ट्री का बात करें, मॉडर्न हमने कंप्लीट किया, मॉडर्न को मैं बता चुका हूं, उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा घटना चक्र का जो पीडीएफ दिया गया उससे। बट एंशिएंट एंड मिडिवल में जो भी पढ़ाया जाएगा उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसी को बार बार रिवीजन करना है, वहीं से क्वेश्चंस रहेंगे एक एक चीज। ठीक है, हमने बैठ के एनालिसिस करके चीजों का एक्सपीरियंस करके हमने ये चीज कर रखा है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का बात करें, मेरे जुबान पे वो टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं बहुत बार बता चुका हूं। अब जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, आप गुप्ता पीरियड के बाद जिस गुप्ता पीरियड का जो उत्तर गुप्त काल होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट एक आपको डायनेस्टी पढ़ना है, वो है आपका पुष्यभूति डायनेस्टी। आपको पूछा भी गया था कि पुष्यभूति डायनेस्टी का उसका फाउंडर कौन था, तो पुष्यभूति ही था। ठीक है, पुष्यभूति में जो मेन आपका एक जो लीडर आता है वो आता है आपका हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जिसको हम लोग हर्षा भी बोलते हैं और शिलादित्य भी बोलते हैं, ये वही हर्षा और ये वही शिलादित्य है जिसको आपको आगे पढ़ोगे चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा तट के पे हराया था। ठीक है, तो ये सब जो है ना मतलब कनेक्टेड है, उसी तरीके से आपको पढ़ाया गया। तो देखिए आज आप पढ़ोगे वर्धमान डायनेस्टी और दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं, चोल को आपको पहला फेज में भी पढ़ते हो, संगम काल में भी पढ़ते हो और फिर आप चोल को आगे भी पढ़ते हो सेकेंड फेज में, जिसमें आप पल्लव के साथ आप चोल फिर से पढ़ते हो। ठीक है, तो ये पूरा जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसको हमने पूरा वीडियो में तो अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सिर्फ मैंने एक पेज में, ठीक है, पूरा का पूरा दक्षिण भारत मैंने समेट दिया है। तो ये वाला जो पेज है आपको भी बनाना है और आप कहीं भी पढ़ते हो आपको ये अपने पास रखना है, दक्षिण भारत का पूरा एक पेज में इंक्लूडिंग आपका घटना चक्र। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, जितना हमने करवा दिया है रूटीन वाइज देख के बार बार उसको रिवीजन करना है, पीडीएफ आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी बेहतरीन तरीके से आपको करवाया गया है, कोई कंपेयर ही नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो। आज जो हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु, जैसे जैसे दरोगा में क्वेश्चन पूछा जाता है, बीएसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए एक बार दरोगा के लिए आप पढ़ लियो, मतलब आपको बीएसएससी के लिए उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो दरोगा का अगर मैं बात करता हूं, मतलब ऑलरेडी इंक्लूड में बीएसएससी को करके चलो, तो भारत की जलवायु, भारत के क्लाइमेट बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया, साइंटिफिकली भी मैंने समझा दिया है। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा जो बारिश होता है वो किस मौसम से होता है, तो दक्षिण पश्चिम से होता है। बिहार में जो बारिश होता है वो कौन सा मौसम से होता है, तो दक्षिण पश्चिम के बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से होता है। ठंड में जो मौसम होता है, हम अगर बात करें उत्तर भारत में, तो वो कैसे होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जेट स्ट्रीम के साथ आता है। तो जितने भी कंसेप्ट है, कंसेप्ट के साथ मैंने आपको पूरा करवा दिया है। उसके बाद स्टैटिक जी और इकोनॉमी में आते, तो इकोनॉमी में 15 टॉपिक आपको करवाने वाला, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो 15 टॉपिक में जो इकोनॉमी में होगा, आज पहला आप करोगे। ठीक है, उनका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अगेन इसका पीडीएफ दिया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा, बस जितना दिया जाएगा उतना करते हुए उसमें मैं और पीडीएफ में ऑनलाइन क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूंगा। तो बस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आपको करना है। स्टैटिक एक दिन स्टैटिक करेंगे, एक दिन इकोनॉमी करेंगे, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और स्टैटिक जीके बेहतरीन आपको दिया गया, पूरा ट्रिक से दिमाग में डाला गया। अब मैंने पीडीएफ और कुछ टॉपिक बनाए, जैसे आपका डिफेंस से क्वेश्चन पूछा गया था और भी कुछ है, उसको ट्रिक से मुझे वीडियो बनाना है। सिर्फ पढ़ाना तो है नहीं, आपको पढ़ाना होता तो कब तक खत्म कर दिया होता, मुझे आपको याद करवाना है, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर क्या ही डिफरेंस रह जाएगा, आप मेरे साथ पढ़ोगे और कहीं और पढ़ोगे, मुझे याद करवाना है। इसीलिए सिर्फ वीडियो मुझे नहीं, मुझे याद भी करवाना है। तो स्टैटिक जी के जो जितना हो गया और जो बचा हुआ है वो करवाया जाएगा, पीडीएफ बन रहा है, वीडियो बन रहा है। अब आते हैं हम लोग करंट में। करंट में मंथ वाइज अलग करा गया है, टॉपिक वाइज अलग किया गया है। अब जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं, सर इतना तो मेहनत आपने कर दिया, एक और चीज करना चाहिए जो मुझे खुद लगा, वो है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस। क्योंकि इतना तो हमने कर दिया है कि आप इजीली एमसीक्यू हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, तो जुलाई का आज पार्ट 1 करोगे। ठीक है, आपको स्पीडी एनालिसिस दिया जाएगा, जुलाई का पार्ट 1 करोगे। जैसे ही हम लोग जुलाई खत्म करेंगे उसका एमसीक्यू करेंगे, फिर से अगस्त खत्म करेंगे उसका एमसीक्यू करेंगे, और जो पीछे हमने कर लिया है उसका भी हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और टॉपिक वाइज फिर हम लोग अलग ट्रिक से हम जैसे कर रहे हैं वैसे याद कर रहे हैं। तो ये आज जुलाई का पार्ट 1 आज आप करोगे करंट अफेयर्स में। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स एंड रीजनिंग, मैं फिर से बता रहा हूं, इसके बिना आपको मेरिट बनना बहुत डिफिकल्ट है और इसके बिना आप टॉपर के लिस्ट में नहीं आ सकते हो दरोगा में। और खैर बीएसएससी तो इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। तो जो ऐप पे आपको 4 फोल्डर बना के दिए गए हैं, रोज मैं कहता हूं, आपका रीजनिंग का अलग बना के दिया गया है, आपका मैथ्स का अलग बना के दिया गया, बीएसएससी का अलग सॉल्व कर दिया गया है, दरोगा का अलग सॉल्व कर दिया गया। कम से कम 10 क्वेश्चंस आप डेली वहां से कीजिए। ठीक है, बाकी जैसे थोड़ा समय मिलेगा तो मैं खुद भी ये वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच। ये अगले 2 दिन का आपका टारगेट है, बस इतना करना है। और याद रखिएगा एंड ऑफ दिसंबर आपका एग्जाम है, और मैं हमेशा कहता हूं यू नीड टू बी लाइक अ वॉरियर। ठीक है, विद्यार्थी को एज ए वॉरियर होना चाहिए कि हमेशा आप प्रिपेयर हो और भीड़ का चाल आप ना चले। अगर जिस दिन आप भीड़ का चाल चले, ठीक है, आपका मंजिल उस भीड़ में ही कहीं गुम हो जाएगा। आपको भीड़ के चाल नहीं चलना है। अगर भीड़ के चाल चलोगे, सिंपल सी बात है, ना ही आप 1200 में आ पाओगे, ना ही आप 2000 में आ पाओगे। आपको अपना पाथ खुद डिसाइड करना होगा। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।